एवरीवन। आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं ना, वो कंट्रोवर्सी के आसपास घूमते रहते हैं या कंट्रोवर्सी उनके आसपास घूमती रहती है, उन्हें खुद मालूम नहीं होगा। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अरमान मलिक एंड पायल मलिक। हाँ जी, ये वो अरमान मलिक हैं जो सिंगर नहीं, एक यूट्यूबर हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। आप सब जानते हैं कि अरमान मलिक ने अपना फ़ैन बेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना लिया है एंड आज के दौर पर वो एक सक्सेसफुल यूट्यूबर के तौर पे हमें दिखाई भी देते हैं। बट क्या हम जानते हैं कि उन्होंने इतना लंबा सफ़र कैसे तय किया? चलिए आज हम उनकी जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। अरमान वॉज मैरिड टू पायल मलिक। पायल मलिक और अरमान मलिक की मुलाकात हुई थी एक बैंक में, जहाँ पर पहले पायल एक अकाउंटेंट थी और अरमान अपने कैश को डिपॉजिट करवाने के लिए आया करते थे। सो दे बोथ फॉल फॉर ईच अदर एंड विद इन मीटिंग ऑफ वॉज जस्ट 7 days उन दोनों ने शादी का प्लान कर लिया एंड उन दोनों ने शादी भी कर ली। पायल एक काफ़ी ज़्यादा हरियाणवी जाट फैमिली को बिलोंग करती है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। पायल को अनफॉर्चुनेटली अपने घर से भागना पड़ा और अरमान के साथ वो दिल्ली छोड़कर चंडीगढ़ आ गई। वहाँ पर ना पायल और अरमान का एक बेटा हुआ जिसका नाम है चिरयू मलिक। चिरयू की एक बर्थडे पार्टी थी जिसमें पायल ने अपनी फ्रेंड कृतिका मलिक को भी इनवाइट किया हुआ था एंड कृतिका वहाँ पे दिल्ली से चंडीगढ़ आई। प्लान कुछ ऐसा रहा था कि पायल और कृतिका की बॉन्डिंग पहले से ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी एंड उस पार्टी में कृतिका के आने के बाद अरमान को उसके गुड लुक्स के ऊपर वो फिदा हो गए थे एंड ही वॉज कॉम्प्लीमेंटिंग हर थ्रू आउट द पार्टी। जो स्टार्टिंग में तो किसी को भी ऑकवर्ड लगेगा बट ठीक है, उन्होंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया एंड उसके बाद कृतिका का ना आगे घूमने जाने का प्लान था जो अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हो गया था एंड कृतिका वॉज डिस्टर्ब बिकॉज वो घर तो नहीं जा सकती थी। उसने पायल को बोलकर अब रहने का इंतज़ाम पायल के घर में करवा लिया। जब कृतिका पायल के घर में रह रही थी, दैट टू विद अरमान मलिक ऑफ कोर्स, उस टाइम पे पायल अपने घर पे मौजूद नहीं थी एंड शी वॉज आउट ऑफ द टाउन। उन 7 दिनों में ना कृतिका अरमान के साथ उनके घर पर अकेली रही एंड कृतिका टू फॉल्स फॉर अरमान मलिक एंड विद इन मीटिंग ऑफ जस्ट 7 days कृतिका एंड अरमान डिसाइडेड टू गेट मैरिड टू वन अनदर। एंड इसमें सबसे बड़ी बात जो कंट्रोवर्सी की है वो ये है कि अरमान ने ना पहले ही पायल को बता दिया था दैट ही लाइक्स कृतिका एंड पायल ने ना सोचा कि ही वॉज जस्ट जोकिंग एंड वो बस ऐसे ही बोल रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जब नेक्स्ट डे अरमान मलिक कृतिका के साथ शादी कर कर पायल के सामने खड़े हो गए तो पायल शॉक्ड हो गई एंड जैसे कि किसी भी नॉर्मल बीवी का रिएक्शन रहे होगा कि शी वॉज सैड एंग्री एंड वो रो रही थी एंड शी डिसाइडेड टू लीव अरमान मलिक। जब ये पूरी स्टोरी हुई ना तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि पायल ने अरमान को छोड़ दिया था एंड पायल ने जब देखा कि अरमान मलिक आज के डेट में एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन चुके हैं तो शी कैम बैक टू अरमान मलिक। या एक्चुअल स्टोरी ये थी बिकॉज सी आपको पता है कि आपके हस्बैंड ने आपके ऊपर चीट किया है तो आप उसके पास वापस क्यों आओगे? आप सिर्फ इस रीज़न से वापस आओगे ना बिकॉज you know कि now he has become a successful YouTuber and now he earns well. That's why पायल मलिक अरमान मलिक के पास वापस आ गई थी एंड उस टाइम तक ना अरमान मलिक ने एक अच्छा खासा फैन बेस बना लिया था एंड ही वॉज गेटिंग सक्सेसफुल। एंड यहाँ पे कृतिका की स्टोरी ये आती है कि कृतिका के पेरेंट्स को नहीं पता था कि अरमान इज़ मैरिड और उन्होंने कृतिका की शादी अरमान से करवा दी थी। पर जब बाद में उनको पता चला था ना तो दे वर सैड एंड एंग्री एंड व्हाट नॉट, बट स्टिल अब शादी तो हो गई थी तो उसमें उनको कुछ कर नहीं सकते थे। ऐसे इन दिनों की स्टोरी स्टार्ट हुई एंड आज उन तीनों ने ज़ीरो से लेकर अपनी बिलियंस ऑफ प्रॉपर्टी बना ली है एंड वो सब एक अच्छी खुशहाल फैमिली रह रहे हैं। बट क्या आपको लगता है कि इसमें सक्सेसफुल होना क्या चीटिंग को जस्टिफाई करता है? डू यू रियली थिंक सो? जस्ट बिकॉज कि आप आज एक सक्सेसफुल यूट्यूबर हो गए हैं तो आप अपनी चीटिंग को डिफाइन कर सकते हैं क्या? डू शेयर इन योर कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है कि अगर अरमान मलिक सक्सेसफुल यूट्यूबर नहीं बने होते तो क्या पायल मलिक उसके पास वापस आ जाती, या फिर इन तीनों के बीच में वाकई प्यार है, या फिर जस्ट बिकॉज कि दे आर सक्सेसफुल इसलिए वो तीनों एक साथ रहते हैं। कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड डू शेयर कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में देखना चाहेंगे। बाय।